40s, 50s, 60s का वो दौर है जबकि पाकिस्तान में फिल्में बाकायदा खुलेआम सिनेमाओं में चलती थी और अच्छा खासा बिजनेस करती थी। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी साथ ही साथ अच्छा वाला मुकाबला कर रही थी, लेकिन 60, 70, 80% हिस्सा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का था। वो बहुत ज़्यादा मकबूल थी क्योंकि उसका इलाका बहुत बड़ा, उसके सिनेमा बहुत ज़्यादा थे, तो उनके पास एक बहुत बड़ी मार्केट और बहुत सारे सिनेमा होने की वजह से बहुत मयारी काम होता था, तो वो बहुत ज़्यादा मकबूल था। पाकिस्तानी म्यूज़िक और फिल्मों को भी मकबूलियत मिली, काफ़ी उसमें स्टार्स पैदा हुए, फिल्म मेकर्स अच्छे थे, लेकिन वो उसके मुकाबले तक नहीं पहुंच सके। जब 1965 की जंग हुई तो हिंदुस्तान की फिल्मों को यहाँ पर बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद 70s में जब टीवी वगैरह आए तो दूरदर्शन टीवी लोग देखते थे, उस पर फिल्में आती थी। लोगों को याद है कि जब मुग़ल आज़म फिल्म आई तो लोग लाहौर में फिल्म देखने आए, क्योंकि दूरदर्शन यहाँ पर चलता था, तो वो लोग ज़रूर देखते थे और फिल्म और गीत माला तो ज़रूर देखते थे जिसमें इंडिया के गाने आते थे। इंडिया के गाने जगह जगह सुनना, कैसेट प्लेयर्स पे चलाना और शादी के फंक्शनों में, मेहंदी की तकरीबात में चलना या तकरीबात में जैसे कि फेयरवेल्स वगैरह, उनमें ये गाने चलते थे और लोग गुनगुनाते थे जगह जगह महफिलों में और इनके दीवाने थे। उसके बाद 80s का दौर आया। 80s के दौर में VCR आया और VCR पर लोग छुप छुप कर ही सही लेकिन ये फिल्में देखते थे। तकरीबन 70% लोग इंडिया की फिल्में देखते थे और वो जैसे ही रिलीज़ होती थी VCR पर आ जाती थी। हालांकि बाद औक़ात उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती थी, लेकिन छुप छुप कर भी लोग ये फिल्में ज़रूर देखते थे, यानी वो बेहद मकबूल थी। 70s के बाद जब 80s का दौर आया तो उसमें भी ये मकबूलियत बरकरार रही। 90s में भी ये फिल्में चली और सन 2000 के बाद 2006 से 2016 तक पाकिस्तान के सिनेमाओं में फिर हिंदुस्तानी फिल्में चलाने की इजाज़त दे दी गई। वो भी बहुत ज़्यादा मकबूल, यानी 70% रेवेन्यू उस दौर में सिनेमाओं में इंडियन फिल्मों ने जनरेट किया है और बाकी हॉलीवुड और पाकिस्तानी फिल्में वगैरह दूसरी फिल्में उन्होंने 30% कमाया, यानी उनको दोबारा मकबूलियत हासिल हुई। और ये जो रेस, शाहरुख खान की फिल्में, सलमान खान की फिल्में, वांटेड वगैरह और इस तरह की फिल्में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, लोग सिनेमा में जाके देखते थे। धूम भी उस दिनों में बहुत चली, पाकिस्तान के लोग सिनेमाओं में जाते थे और उन्हें देखते थे। 2016 में दोबारा से इंडिया की फिल्में बंद हो गई और लेकिन चलती रही, इनको कुछ ना कुछ मकबूलियत हासिल थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सन 2020 के बाद वहाँ की फिल्मों का वो मयार नहीं रहा या यहाँ के लोगों की वो पसंद के मुताबिक नहीं रही। और क्योंकि अब OTTs ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए जो कि नौजवान नस्ल में बेहद मकबूल है। नौजवान नस्ल के ड्रामाज और के पॉप भी बहुत देखती है और इसके अलावा पाकिस्तान में टर्किश ड्रामा वो भी पॉपुलर हो गया और इसके साथ साथ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री वो बहुत मयारी हो गई। पाकिस्तान के ड्रामा हमसफ़र और इसी तरह बहुत सारे दूसरे ड्रामे उन्होंने करोड़ों अरबों व्यूज़ लिए और वो हिंदुस्तान में भी मकबूल है और पूरी दुनिया में मकबूल है। तो उसको ख़वातीन और घरेलू लोगों की बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मिली। पाकिस्तानी म्यूज़िक भी, यानी कोक स्टूडियो, वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उसको पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वो म्यूज़िक बहुत मयारी है। इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता नौजवान नस्ल हिंदुस्तानी फिल्मों से दूर हो गई है। बॉलीवुड को वो मकबूलियत हासिल नहीं रही जो कि कभी पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान के लोग उसके दीवाने थे। अब पाकिस्तान की फिल्में भी बनती हैं यहाँ पर, हॉलीवुड की फिल्में भी चलती हैं, टर्किश ड्रामा है, OTT है, नेटफ्लिक्स वगैरह, के पॉप है और हिंदुस्तान की फिल्में अब इसमें नज़र नहीं आती। लोग हिंदुस्तानी जो म्यूजिशियंस हैं, गुलकार हैं, उनके पहले की तरह फैंस नहीं हैं और हिंदुस्तानी फिल्मों के अदाकारों को अब लोग जानते तक नहीं। सिर्फ पुराने लोग जो कि वो पुराने गाने अभी तक सुनते हैं वो नॉस्टैल्जिया के लिए वो म्यूज़िक और फिल्में देख लेते हैं, लेकिन नौजवान नस्ल उसको नहीं जानती। तो ये एक जनरेशनल शिफ्ट है जो कि 3 नस्लों में आया है। 2 नस्लों में तो इंडियन म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री को पाकिस्तान में बेहद मकबूलियत हासिल रही, लेकिन वो मकबूलियत अब ख़त्म हो चुकी है और किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, कुमार सानू और इनको जो मकबूलियत हासिल थी अब उसके पाए के कोई गुलकार हिंदुस्तान में नज़र नहीं आते और ना ही लोग उनके पहले की तरह दीवाने हैं। तो ये तब्दीली अब मुकम्मल हो चुकी है, अब इसकी सिर्फ यादें बाकी रह गई।